प्रेमचंद्र के चैप्टर 9 का पहला भाग। सोफिया इस समय उस अवस्था में न थी जब एक साधारण हंसी की बात, एक साधारण आंखों का इशारा, किसी का उसे देखकर मुस्कुरा देना, किसी महरी का उसकी आज्ञा का पालन करने में एक क्षण विलंब करना, ऐसी हजारों बातें जो नित्य घरों में होती हैं और जिनकी कोई परवाह भी नहीं करता, उसका इस दिल दुखाने के लिए काफ़ी हो सकती हैं थी। चोट खाए हुए अंग को मामूली सी ठेस भी असहा हो जाती है। फिर इंदु का बिना उससे कुछ कहे सुने चले जाना क्यों ना दुखजनक होता। इंदु तो चली गई, पर वह बहुत देर तक अपने कमरे के द्वार पर मूर्ति की भांति खड़ी सोचती रही। यह तिरस्कार क्यों? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसका मुझे दंड मिला? अगर उसे यह मंजूर न था तो मुझे साथ ले जाती तो साफ साफ कह देने में क्या आपत्ति थी। मैंने उसके साथ चलने के लिए आग्रह तो नहीं किया था। क्या मैं इतना नहीं जानती कि विपत्ति में कोई किसी का साथी नहीं होता? वह रानी है, उसकी इतनी ही कृपा क्या कम थी कि मेरे साथ हंस बोल लिया करती थी? मैं उसकी सहेली बनने के योग्य कब थी? क्या मुझे इतनी समझ न थी? लेकिन इस तरह आंखें फेर लेना कौन सी भला मानिस थी? राजा साहब ने न माना होगा, यह केवल बहाना है। राजा साहब इतनी सी बात को कभी आविष्कार नहीं कर सकते। इंदु ने खुद ही सोचा होगा, वहाँ बड़े बड़े आदमी मिलने आवेंगे, उनसे इसका परिचय क्यों कर कराऊंगी। कदाचित यह शंका हुई हो कि कहीं उसके सामने मेरा रंग फीका न पड़ जाए। बस यही बात है। अगर मैं मूर्खा रूप गुणविहीन होती तो वह मुझे ज़रूर साथ ले जाती। मेरी हीनता से उसका रंग और चमक उठता। मेरा दुर्भाग्य, वह अभी द्वार पर खड़ी ही थी कि जानवी बेटी को विदा करके लौटी और सोफ़ी के कमरे में आकर बोली, बेटी, मेरा अपराध क्षमा करो, मैं ही तुम्हें रोक लिया। इंदु को बुरा लगा, पर करूँ क्या? वह तो गई ही, तुम भी चली जाती तो मेरा दिल कैसे कटता। विनय भी राजपुताना जाने को तैयार बैठे हैं। मेरी तो मौत हो जाती, तुम्हारे रहने से मेरा दिल बहलता रहेगा। सच कहती हूँ बेटी, तुमने मुझ पर कोई मोहिनी मंत्र फूंक दिया है। सोफिया, आपकी शालीनता है जो ऐसा कहती हैं। मुझे खेद है। इंदु ने जाते समय मुझसे हाथ भी न मिलाया। जानवी, केवल लज्जावश बेटी, केवल लज्जावश। मैं तुझसे कहती हूँ, ऐसी सरल बालिका संसार में न होगी। तुझे रोक कर मैंने उस पर घोर अन्याय किया है। मेरी बच्ची का जरा भी जी नहीं लगता। महीने भर रह जाती तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इतनी बड़ी रियासत है, महेंद्र सारा बोझ उसी के सिर डाल देते हैं। उन्हें तो म्यूनसिपालिटी ही से फुर्सत नहीं मिलती। बेचारी आय व्यय का हिसाब लिखते लिखते घबरा जाती है। उस पर एक एक पैसे का हिसाब। महेंद्र को हिसाब रखने की धुन है। जरा सा फर्क पड़ा तो उससे सिर हो जाते हैं। इंदु को अधिकार है जितना चाहे खर्च करे, पर हिसाब जरूर लिखे। राजा साहब किसी की रू रियायत नहीं करते। कोई नौकर एक पैसा भी खा जाए तो उसे निकाल देते हैं, चाहे उसने उसकी सेवा में पूरा जीवन बिता दिया हो। यहाँ मैं इंदु को कभी कड़ी निगाह से नहीं देखती। चाहे घी का घड़ा लुढ़का हो, वहाँ जरा सी बात पे राजा की घुड़कियाँ सुननी पड़ती है। बच्ची से बात नहीं सही जाती, जवाब तो देती नहीं, और यह हिंदू स्त्री का धर्म है, पर रोने लगती है। वह दया की मूर्ति है, कोई उसका सर्वस्व खा जाए, लेकिन जो ही उसके सामने आकर रोया, बस उसका दिल पिघला। सोफी, भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए और दोनों ही को देखकर हृदय शीतल हो जाता है। इंदु जितनी ही कोमल प्रकृति और सरल हृदय है, विनय उतना ही धर्मशील और साहसी है। थकना तो जानता ही नहीं। मालूम होता है दूसरों की सेवा करने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। घर में किसी टहलनी को भी कोई शिकायत हुई तो सब काम छोड़कर उसकी दवा दारू करने लगा। एक बार मुझे ज्वर आने लगा था। इस लड़के के 3 महीने तक द्वार का मुँह नहीं देखा। नित्य मेरे पास बैठा रहता, कभी पंखा जलता, कभी पाँव सहलाता, कभी रामायण और महाभारत पढ़कर सुनाता।
इतना कहती, बेटा जाओ घूमो फिरो, आखिर ये लौंडिया बिन बांदिया किस दिन काम आएंगी। डॉक्टर रोज आते ही हैं, तुम क्यों मेरे साथ सती होते हो। पर किसी तरह न जाता। अब कुछ दिनों से सेवा समिति का आयोजन कर रहा है। कुंवर साहब को जो सेवा समिति से इतना प्रेम है वह विनय की ही सत्संग का फल है। नहीं तो आज से 3 साल पहले इनका सा विलासी सारे नगर में न था। दिन में 2 बार हजामत बनती थी। दर्जनों धोबी और दर्जी कपड़े धोने और सीने के लिए नौकर थे। पेरिस से एक कुशल धोबी कपड़े संभालने के लिए आया था। कश्मीर और इटली की बावर्ची खाना पकाते थे। तस्वीरों का इतना व्यसन था कि कई बार अच्छे चित्र लेने के लिए इटली तक की यात्रा की। तुम उन दिनों मसूरी रही होगी। सैर करने निकलते तो शस्त्र समारोह का एक दल साथ चलता। शिकार खेलने की लत थी। महीनों शिकार खेलते रहते, कभी कश्मीर, कभी बीकानेर, कभी नेपाल। केवल शिकार खेलते रहते। विनय ने उनकी काया ही पलट दी। जन्म का विरागी है, पूर्व जन्म में अवश्य कोई ऋषि रहा होगा। सोफी, आपके दिल में सेवा और भक्ति के इतने ऊंचे भाव कैसे जागृत हुए। यहाँ तो प्राय रानियाँ अपने भोग विलास में ही मग्न रहती हैं। जान बेटी, यह डॉक्टर गांगुली के सदुपदेश का फल है। जब इंदु 2 साल की थी तो मैं बीमार पड़ी। डॉक्टर गांगुली मेरी दवा करने के लिए आए। हृदय का रोग था। जी घबराता था, मानो किसी ने उच्चाटन मंत्र मार दिया है। डॉक्टर महोदय ने मुझे महाभारत पढ़ के सुनाना शुरू किया। उसमें मेरा ऐसा जी लगा कि कभी कभी आधी रात तक बैठी पढ़ा करती। थक जाती तो डॉक्टर साहब से पढ़वा कर सुनती। फिर तो वीरतापूर्ण कथाओं के पढ़ने का मुझे ऐसा चस्का लगा कि राजपूतों की ऐसी कोई कथा न थी जो मैंने न पढ़ी हो। उसी समय से मेरे मन में जाति प्रेम का भाव अंकुरित हुआ। एक नई अभिलाषा उत्पन्न हुई। मेरी कोख से ही कोई ऐसा पुत्र जन्म लेता जो अभिमन्यु, दुर्गादास और प्रताप की भांति जाति का मस्तक ऊंचा करता। मैंने व्रत लिया था कि पुत्र हुआ तो उसे देश और जाति के हित के लिए समर्पित कर दूंगी। मैं उन दिनों तपस्विनी की भांति जमीन पर सोती, केवल एक बार रूखा भोजन करती, अपने बर्तन तक अपने हाथ से धोती थी। एक वे देवियाँ थी जो जाति की मर्यादा रखने के लिए प्राण तक दे देती थी। एक मैं अभागन हूँ कि लोक परलोक की सब चिंताएं छोड़कर केवल विषय वासनाओं में लिप्त हूँ। मुझे जाति की इस अधोगति को देखकर अपनी विलासिता पर लज्जा आ जाती है। ईश्वर ने मेरी सुन ली। 3 साल विनय का जन्म हुआ। मैंने बाल्यावस्था से ही उसे कठिनाइयों का अभ्यास करना शुरू किया। न कभी गद्दों पर सुलाती, न कभी महरियों और दवाइयों की गोद में जाने देती, न कभी मेवे खाने देती। 10 वर्ष की अवस्था तक केवल धार्मिक कथाओं द्वारा उसकी शिक्षा हुई। इसके बाद मैंने डॉक्टर गांगुली के साथ छोड़ दिया।